स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, सो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो बेसिकली इन्वायरमेंट के टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने हाईलाइट कर लिया है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है, तो आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 28 पेज की पीडीएफ है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है और कम कम टॉपिक्स पे हाईलाइटेड है, तो ये बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा। सो पहले हम लोग इसी को करते हैं, देन केमिस्ट्री करेंगे और लास्ट में बचा हुआ जो हमारा बायोलॉजी है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। क्या इससे पेन चलता है? रेड पेन मे बी, थोड़ी पतली, हाँ चलता है। ओके, इससे थोड़ा पतला चल रहा है, थोड़ा सा मोटा, तो चलो ठीक है। अच्छा, ये हाइलाइटर है, ये भी सही था वैसे, बट पेन से काम चलेगा अपना, ठीक है, ये ठीक है। इसको हटा लेते हैं, गुड। इसको कैसे हटाऊँ मैं? इस पर क्लिक करूँगा तो अच्छा ये रहेगा यहीं पे। ठीक है, कोई बात नहीं, पेन पे क्लिक कर लेते हैं बस, ठीक है। शुरू करते हैं। तो इन्वायरमेंट इंक्लूड क्या क्या करता है, सबसे पहले हम लोग बायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, मतलब कि बेसिकली इन्वायरमेंट में होता क्या, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो बायोटिक कौन कौन से होते हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ बायोटिक, मतलब जो भी चीज़ जिंदा है, ब्रीथ कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, हमारी बायोटिक के अंदर आ जाएगी। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर एबायोटिक, मतलब कि जो चीज़ जिंदा नहीं है वो एबायोटिक है, लेकिन इन्वायरमेंट का पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। मतलब जिंदा चीज़ भी इन्वायरमेंट में होती है और मरी हुई चीज़ भी इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे सॉइल देख लो, सॉइल ऐसे हमारे लिए ज़िंदा नहीं है, मतलब सॉइल तो ऐसा कुछ वो नहीं है ना कि जैसे तुमने उसको पानी में डाल दिया तो मर जाएगी, या फिर किसी कंटेनर में बंद कर दिया तो मर जाएगा, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। तो सॉइल जिंदा नहीं है, लेकिन वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, क्योंकि सॉइल के बिना तो ना पेड़ होगा ना कुछ होगा, तो सॉइल उसका पार्ट है। तो बायोटिक में क्या हो जाएगा, जिंदा चीज़ ऑब्वियसली, तो जिंदा चीज़ क्या हो जाती है, प्लांट हो जाते हैं। हमें पता है प्लांट लिविंग होता है, क्यों? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है, बड़ा होता है, आगे बढ़ते चले जाता है, तो प्लांट हमारा लिविंग है। एनिमल तो पता ही है लिविंग होता ही है, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। फिर डीकम्पोजर्स आते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होता है, जैसे मान लो कि तुमने बिस्किट विस्किट खाया और उसका कुछ क्रम्स ऐसे ज़मीन पर गिरा दिए, ठीक है। तो आज तुमने गिरा दिया और तुम ऐसे शाम में आके जब देखोगे तो वहाँ पे वो क्रम्स गायब हो चुके होंगे, ठीक है। तो वो सारा सामान कहाँ चले जाता है, तो वो ऐसे कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि उनको डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब उनको भी खा जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे कोई जंगल में जैसे चूहा, कोई सांप या कोई छोटा जानवर या कोई भी बड़ा जानवर कोई भी मरता है, तो उसके ऊपर क्या होता है ना, मक्खियाँ लग जाती है, और उनके ऊपर कुछ बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, वर्म्स लग जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जैसे कोई शेर वेर खा के चला गया, जो मोटा मोटा पीस होता है वो तो खा के चला गया, जो बचा हल्का फुल्का रह जाता है उस पर कीड़े मकोड़े जानवर लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको धीरे 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 करके डीकम्पोज कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि हफ्ते भर के बाद में खाली बोन्स बचती है। तो जंगलों में जाओगे तो सिर्फ बोन्स मिलेगी आपको पुरानी, बाकी मांस सारा डीकम्पोज हो चुका होता है। तो वो कौन करता है? डीकम्पोजर्स करते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन होते हैं? ये लिविंग होते हैं, ये डेड पे खाना खाते हैं, मतलब जो मरी हुई चीज़ होती है उन पे खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी सो रखा है या कोई जानवर सो रखा है तो उन पे अटैक करके उनको खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखते हैं कि उनका बॉडी ठंडा पड़ चुका है कि नहीं, अगर ठंडा पड़ चुका है तो फिर ये उनको खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स। अच्छा, ए बॉयोटिक में हमारे नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग हमें पता ही है, जैसे कि लैंड हो गया, है ना, लैंड ज़मीन जो हो गया वो तो नॉन लिविंग है ही, पर वो इन्वायरमेंट का पार्ट रहेगा। ग्रेविटी होगी, ये भी पार्ट हो जाएगा एबॉटिक में। और वाटर तो हम डाल ही सकते हैं, ग्रेविटी को तुम चाहो तो हटा भी दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब एबॉटिक का पार्ट होती है, और ये क्या है, ये इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है ना, कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग फोर मेजर कंपोनेंट से बना हुआ है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी कह सकते हो। तो इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर है, मतलब जहाँ पे हवा भरी पड़ी है, वो उसमें क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब कि हवा जो है हमारी, जिसमें सांस ले रहे हैं हम लोग, वो इसमें एयर भरा पड़ा है। फिर हाइड्रोस्फेयर है, जहाँ पे पानी पानी और पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनके बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो हाइड्रोस्फेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये इसको अगर हम लोग फ़ोटो देखना चाहे, फ़ोटो वैसे तो बुक में तो नहीं है, फ़ोटो हम लोग देखते हैं एक बार।
ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट लिखते हैं पहले, इन्वायरमेंट, ठीक है, इमेज। तो ये सब इन्वायरमेंट की फ़ोटो है हमारे पास कुछ, ठीक है। और अगर हम लोग वो उसको देखिए, बायोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर का जो एक सर्कल वाला फोटो होता है जो बहुत फेमस है, जो बुक में भी लगता है, ये वाला फ़ोटो है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, हवा वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या लिथोस्फेयर भी है, जो जहाँ पे लिथ माने की मिट्टी, मिट्टी वाला पार्ट, ठीक है, लिथोस्फेयर। तो हम लोग आते हैं वापस से। हाँ, तो एटमॉस्फेयर हमने देखा, एयर वाला पार्ट, हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला पार्ट, लिथोस्फेयर लैंड वाला पार्ट, और बायोस्फेयर। अगर इन तीनों को जोड़ दे तो इन तीनों को जोड़ के क्या बन जाता है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो बायोस्फेयर बन जाता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट हम किसको कहते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे कैसे कहेंगे हम लोग कि मुंबई का इन्वायरमेंट कैसा है, दुबई का इन्वायरमेंट कैसा है, जापान का इन्वायरमेंट कैसा है, दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा है ना। तो बेसिकली वो तो हम लोग वैसे बात करते हैं कि एरिया कैसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो अगर हम लोग प्लैनेट्स में अगर इसी चीज़ को बात करें कि अर्थ का इन्वायरमेंट कैसा है, जुपिटर का कैसा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, बायोस्फेयर ही आ जाएगा उसके अंदर में, है ना। मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक को जोड़ करके बनता है वो पूरा इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहला हमारा एटमॉस्फेयर है, तो हम लोग एटमॉस्फेयर में चलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग आते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है ना, इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस होता है सराउंडिंग अर्थ, एंड गैसेस रिटेन बाय द अर्थ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी उनको रोक के रखती है, अगर ग्रेविटी ना हो तो सारी हवा स्पेस में निकल जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या नाम था इसका, एटमॉस्फेयर, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेयर डालते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेयर डालते हैं, एटमॉस्फेयर अगर हम लोग डालते हैं यहाँ पे इमेज, तो हमारे को एक ये वाली फ़ोटो आती है, ठीक है। और ये थोड़ी जूम आउट है, हाँ ये वाली, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये स्पेस है बाहर में, है ना। यहाँ पे देखोगे तो काला स्पेस है, लेकिन ये जो ब्लू ब्लू पार्ट देख रहे हो, ये क्या है, ये एयर है। एयर है जो अभी ट्रैप हो रखी है। जैसे देखोगे क्लाउड कैसे है, ज़मीन तो नीचे है, थोड़ा ऊपर में एयर घूम रही है, और ये क्या है, ये स्पेस में भाग नहीं रही है, ये यहीं पे ही है ना। ये स्पेस में भाग नहीं रही है, ये यहीं पे ही है। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर में। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सब आता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या टॉपिक क्या कह रहा है हमारा। तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस है, इसमें लेयर ऑफ गैसेस लगते हैं, ठीक है, सराउंडिंग अर्थ, एंड द गैस रिटेन बाय द अर्थ की ग्रेविटी से वो सराउंड हो रखी है पूरी तरफ, ठीक है। इट कंटेन रफली 78% नाइट्रोजन। मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है। हमारा जो कुरकुरे का पैकेट या चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर क्या भर के देते हैं वो लोग, नाइट्रोजन ही भर के देते हैं, ठीक है। तो यही वाला नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, 21% अप्रॉक्स देखोगे तो 21% हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, और 1% हमारे पास आर्गन और दूसरी गैसेस जो होती है वो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है, ठीक है, ये चीज़। तो अगर हम लोग रीजन्स देखेंगे इनके, तो इसमें क्या है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे हमारे क्लाउड घूमते हैं, हमारे हॉट एयर प्लेन अगर उड़ाते हैं तो वो है, ये सब घूमते हैं, बारिश वाली भी होता है। अच्छा, प्लेन को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, जब प्लेन उड़ता है ना, तो फ्यूल बचाने के लिए ट्रोपोस्फेयर पे क्या होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है ना, ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है प्लेन को उड़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्लेन है जब वो ऐसे टेक ऑफ करता है तो ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है। जब एक बार वो स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाता है उसके बाद हम लोग ऑटो पायलट मोड पे प्लेन को डाल देते हैं। मतलब क्या है कि प्लेन कम इंजन फ्यूल में लंबा दूरी तय कर पाता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ओके, सो इसके आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं मेसोस्फेयर पे। तो मेसोस्फेयर पे हमारी ओजोन लेयर भी होती है, इसमें लिखा नहीं है वैसे, ओजोन लेयर वाला क्या इस पे है, इस वाले पे, इस पे भी लिखा नहीं है, कोई थोड़ा डिटेल वाला रहता ना तो थोड़ा सा अच्छा, ओजोन लेयर जैसे आप इसमें देख रहे हो तो ओजोन लेयर थोड़ा नीचे है स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है, थोड़ा नीचे ही है। हाँ, उस स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस चलते हैं हम लोग। तो जो
स्फेयर होता है ना, मेसोस्फेयर में क्या होता है कि जो भी हमारे स्पेस में कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, तो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, तो वो क्या है, वो कभी कभी हमारे अर्थ पे आके गिरने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो एस्ट्रॉइड्स रहते हैं वो क्या होता है, वो मीटियोर भी कह सकते हो हम लोग, आजकल मीटियोर भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, मेसोस्फेयर में आकर के वो ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक लेयर रहती है जो कि ज़्यादातर चीज़ों को जला देती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई चीज़ आ रही है तो वो क्या होता है, ऐसे जल जाती है वो ऑलमोस्ट हमारे, क्योंकि वो क्या होता है कि स्पेस में ग्रेविटी के साथ में उसका फ्रिक्शन होता है और वो उसको पूरा बर्न करने लग जाता है, ठीक है। तो हमारा मेसोस्फेयर हो गया। यहाँ पे ये जो गिर रहा होता है वो वाला एस्ट्रॉइड्स, उनको ये जला देती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। थोड़ी और ढंग की फ़ोटो लाओ, या कोई ढंग की फ़ोटो है, कोई और ढंग की नहीं है, यही है क्या? चलो ठीक है। मेसोस्फेयर यहाँ पे जल रहा होता है, फिर उसका थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में हम लोग ये अपनी जो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट, इंटरनेट की सैटेलाइट, टीवी का सैटेलाइट, जो हमारे वेदर का सैटेलाइट होता है, ये सारे के सारे सैटेलाइट हम लोग कहाँ भेजते हैं, थर्मोस्फेयर में भेजते हैं। और ये क्या करते हैं, अर्थ का चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटी है, तो अर्थ से ये अट्रैक्टेड रहते हैं, और जिसकी वजह से ये अर्थ के चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जोस्फेयर, जहाँ जिसको अगर हम लोग ने पार कर लिया तो हमारा जो स्पेसशिप है वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देता है, और वो फिर चांद पे जाने के लिए या फिर दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब इसके बाद उसको ग्रेविटी नहीं खींचेगी, आराम से वो निकल जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। आगे चलते हैं। एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर का ये सारे रीजन देख ही लिए, ठीक है। और इसका डिस्टेंस बता रखा है, जैसे कि 0 से 10 तक होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर 10 से 50 होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर 50 से 85। ये ऊपर उतना एग्जाम में पूछता नहीं, मेन चीज़ हमारी जो है कि किस लेयर पे क्या काम होता है ये हमें जानना है। अच्छा, मेसोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? दे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कैन एक्सपीरियंस बर्निंग ऑफ मीटोराइट्स। इस लेयर पे क्या होता है, मीटोराइट्स जल जाते हैं, इसलिए मेसोस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वो पानी वाला, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गए हम लोग, हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी वाला। हाइड्रोस्फेयर ग्रीक में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। ग्रीक वर्ड होता है, मतलब हाइड्रो को वाटर कहते हैं, ठीक है। तो एक इंग्लिश में भी अगर हम लोग जो दिखते हैं हाइड्रोफोबिया, तो उसमें भी क्या है, ग्रीक वर्ड हाइड्रो ही यूज़ हो रखा होता है, क्योंकि पानी का फोबिया होता है ना, वही वाला। तो रूट वर्ड बेसिकली कह सकते हो वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर कवर्स अबाउट 75% ऑफ द अर्थ का सरफेस जो है वो किसने कवर कर रखा है, हाइड्रोस्फेयर ने कर रखा है। अगर हम लोग अर्थ की फ़ोटो देखेंगे, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, EARTH अर्थ, अगर हम लोग अर्थ की फ़ोटो देखेंगे, कोई ढंग की फ़ोटो है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर हिस्सा है वहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें पानी दिखाई दे रहा है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे 3D अर्थ भी डाल सकता हूँ मैं, 3D अर्थ, और ऑल पे जाते हैं और किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं। हाँ, तो 3D अर्थ वो गोल नहीं है ये, मेरे को गोल वाला चाहिए। खुल जा, लोडिंग हो रहा है, ओके। हाँ, खुला। तो अगर हम लोग अभी देखेंगे अपने अर्थ को, तो स्पेस में है ये, ठीक है। और अभी देखोगे तो इस कुछ उस साइड वाले इलाके में क्या होता है, रात होती है, और जिस साइड अभी जैसे हम लोग जहाँ देख रहे हैं वो दिन वाला साइड दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये देखो कैसे रात होती है तो कैसे घूमता है, ये इस तरीके से दिखता होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो लैंड है, लैंड से ज़्यादा यहाँ पे क्या भरा पड़ा है, पानी पानी भरा पड़ा है ना। तो लैंड से ज़्यादा क्या है, पानी भरा पड़ा है। लैंड बस थोड़े थोड़े एरिया पे ज़्यादातर, और उसके बाद क्या है, ज़्यादातर एरिया में पानी भरा पड़ा है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर कवर क्या करता है, 75%, और 25% हिस्से में क्या है, लैंड भरा हुआ है, ठीक है। और बाकी सारे हिस्सों में क्या है, लैंड है। उसका देखते हैं अर्थ सरफेस। तो ख़त्म हो गया हाइड्रोस्फीयर, बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी तुम्हें पता ही है कि पानी के अंदर क्या क्या रहता है, मछली रहती है, घास फूस रहती है, एल्गे रहता है, और वो क्या होता है, कोरल रीफ्स रहते हैं, ये सब चीज़ रहती है ना, ट्रेंच रहता है, ये सब चीज़ रहते हैं। वो सब उतना नहीं पूछता, मेन मेन चीज़ जो है यही सब है। अच्छा, लिथोस्फेयर पे आते हैं। लिथोस्फेयर हमें पता है ये लैंड होता है। इट शुड बी द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल, रॉक, माउंटेन, जो चीज़ होती है ना, वो सब किस में आते हैं, लिथोस्फेयर। ट्रीज़ भी है, ये भी लिथोस्फेयर के अंदर ही आएगा। फिर हम लोग आते हैं बायोस्फेयर। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद दीज पार्ट एंड थस लिव टुगेदर। मतलब कि इन ये तीनों ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक साथ रहती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे इस 3D वाले में ही, तो इसमें हवा भी है, लैंड भी है, और पानी भी है, तीनों एक साथ रहते हैं, तो ये क्या है, एक बायोस्फेयर है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे भी फ़ोटो में देखोगे तो लैंड है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे इनको पानी पीना पड़ता है, यहाँ पे लैंड चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है। तो इस तरह से इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग, और कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट। हाँ, अच्छा, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट एरिया। थॉर्नी बुशेस हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। THORNY, थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली डेजर्ट एरिया में रहता है, कुछ इस तरीके का होता है ये टाइप का, ठीक है, इस तरह कांटे टाइप का होता है। अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड जो एक सीरीज़ आती थी, अगर आप वो उसको देखा होगा तो थोड़ा ये बहुत ज़्यादा जूम इन दिखा रहा है, ठीक है। इसका ना थोड़ा मुझे देखना है कि वाइड व्यू चाहिए थोड़ा, एक सेकेंड यार। अच्छा पहले ये देख लो, पहले क्लोजअप व्यू देख लो इसका, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ इस तरीके के बुशेस होते हैं ये, जिसमें क्या होता है कि कांटे इस तरीके से निकले रहते हैं। तो बेसिकली ये जो कांटे हैं ना, ये शुरुआत से कांटे नहीं रहते हैं, ये पहले क्या होता है, ये पहले ना ये वो रहते हैं, ये पहले लीव्स रहते हैं। फिर क्या होता है कि डेजर्ट के अंदर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा पानी इन लीव्स की वजह से फोटोसिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन होकर के निकल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके पास पानी और कम हो जाएगा, और पानी को डालने भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, अपनी जो लीव है उनको मोड़ दिया है, ठीक है। मुड़ जाती है वो लीव्स, और मुड़ने के बाद क्या होता है, वो बहुत टाइम के बाद उसमें से बच्चे कुछ जो पानी है वो भी निकल जाता है। जब निकल जाता है तो वो एकदम कठोर हो जाता है। कठोर होने का क्या होता है कि ये एक कांटे का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे तो ये जंगल होता है, जब हरा भरा हो तो ऐसा जंगल दिखता है, और सूख जाएगा तो पूरा वो ग्रे ग्रे सा, ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का ही थॉर्नी बुशेस हो जाती है, और ये ज़िंदा होती है। ऐसा नहीं सोचने का कि ये मर चुकी है प्लांट, है ना, ये अभी भी ज़िंदा है ये। तो ये खास बात होती है, और ये कहाँ मिलती है, हमें डिजर्ट्स वाले एरिया में मिलती है। इसीलिए क्या होता है, कैक्टस में भी ये कांटे टाइप के निकल आते हैं, मतलब जो उनकी लीव्स होती है बेसिकली वो कांटों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह से हमें जो चीज़ें मिलती है जंगल, ये देखो डिजर्ट के अंदर कैसा दिख रहा है हमें, दूर दूर तक ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा एरिया दिख रहा है ना। तो इस तरीके के पेड़ वहाँ पे हमें दिखते हैं, ठीक है। थॉर्नी बुशेस, डेजर्ट वाइड, WID वाइड, VIEW। तो दूर से देखोगे तो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जंगल दिख रहे हैं, ये थॉर्नी बुशेस हम लोग इनको कहते हैं, इनको। ये हरे हरे से दिख रहे हैं, पर इनकी जो लीव्स है वो पूरे ब्राउन से हो गई है, ठीक है। और कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, ये कुछ इस तरीके के रहते हैं, जिंदा रहते हैं ये प्लांट, ठीक है। ये थॉर्नी बुशेस है, दूर से देखोगे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। डेजर्ट में अगर आप बहुत देखोगे दूर दूर तक में, ये रहे बिल्कुल, ये एक्यूरेट फोटो है बिल्कुल। यहाँ दूर दूर से देखोगे तो ये दे रहे थॉर्नी बुशेस, ये इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव एनुअल प्रिसिप्शन, प्रिसिटिपेशन मतलब कि बारिश, ठीक है, अबाउट 200 सेंटीमीटर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक बार दिखा देता हूँ, ये क्या होता है, बड़े पत्तों वाला जंगल होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जगह देखोगे तो ये क्या होता है, बहुत जंगल होता है बेसिकली, बहुत घने जंगल जिनको कह सकते हो ना, वो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दूर दूर तक इसमें खाली जंगल ही जंगल होता है, यहाँ लोग वोग नहीं रहते, यहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक टाइप के यहाँ जानवर रहते हैं, और डेंजरस इंसेक्ट्स रहते हैं। बड़े जानवर से नहीं, लोग इंसेक्ट से ज़्यादा मर जाते हैं इस एरिया में, ठीक है। क्योंकि रात में कौन सा इंसेक्ट काट के चले जाएगा, उसकी क्या मेडिसिन है, कुछ वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, डॉक्टर थोड़ी मिलेगा आपको एक बार अगर काट लिया तो यहाँ पे लोग ज़्यादा मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। और इसको जरा हम लोग देखते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, एरिया ऑन अर्थ, या फिर मैप कर देते हैं, ऑन मैप। तो मैप में अगर हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ ये एरिया पड़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ना बीच में पड़ रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये हरा हरा एरिया, ये बीच में पड़ रहा है, ठीक है। अपने इंडिया में भी है, अपने इंडिया में ना ये वाला केरला वाले साइड, मुंबई वाले साइड, कर्नाटका वाले साइड, इधर वाले साइड पे थोड़ा पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे यहाँ से बारिश निकलती है, बारिश बार बार, यहाँ पे पहाड़ है वेस्टर्न घाट्स, वहाँ टकरा करके बारिश यहाँ करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ बारिश बार बार होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जंगल सा टाइप का बन गया है, ठीक है। तो ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे जंगल हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अमेजोन का जंगल है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा ही जंगल है, ठीक है। और यहाँ कुछ अफ्रीका के अंदर में भी है, कुछ यहाँ पे चाइना और ये इंडोनेशिया और थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया के उधर वाले एरिया में, क्योंकि इधर इधर पे ना इनके भी पहाड़ है, तो उस साइड के जो पानी आता है वहाँ से इनके यहाँ पे भी बन गया।
तो ये वाले एरिया में। बाकी ऊपर ठंड पड़ती है, ऊपर नहीं रहेगा, नीचे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो नीचे भी ज़्यादा नहीं रहेगा। बीच के एरिया में जहाँ सूरज ज़्यादा रहेगा, सूरज रहने से क्या होता है कि जैसे जब सूरज जाता है तभी भी बारिश करवाता है, जब सूरज निकलता है तभी भी बारिश करवाता है, ठीक है। तो बीच में ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये एरिया दिख रहा है कलरफुल वाले एरिया में, जैसे यहाँ पे हल्के हल्की होंगे जंगल, पर यहाँ जो हरे दिख रहे ये वाला एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का घना जंगल होगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाला एरिया जो है बिल्कुल घना जंगल है। यहाँ पे भी देखोगे तो डार्क, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये देखो तो ग्रीन ग्रीन एरिया, ठीक है। इससे समझ में आ गया हल्का हल्का यहाँ बीच का। तो ये बीच का जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, और इनका एरिया पूछ लेता है। और यहाँ पे ये पूछता है कि कितना बारिश होती है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हम लोग कह सकते हैं, फिर 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं टैगा, ठीक है। टैगा और टुंड्रा दो चीज़ होती है, टैगा और टुंड्रा। तो टैगा कहाँ पाया जाता है, अगर हम लोग इसी में देखें तो टैगा सबसे ऊपर पाया जाता है, यहाँ वाले जंगल होते हैं, और टुंड्रा ठीक उसी के नीचे वाले जंगल होते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में, तो टैगा वाले जो जंगल होते हैं उसमें बर्फ़ पूरा जम चुका होता है, और टुंड्रा में हल्की बर्फ़ कम रहती है। तो अब हम दिखाते हैं जरा एग्जाम्पल इस वाले में, ठीक है। तो एक और नए टैब पे चलते हैं और देखते हैं टैगा एंड टुंड्रा, ठीक है। ये वाला इमेजेस पे चलते हैं। तो ज़रा आप मैप पे देखोगे हम लोग, तो अगर मैप पे ध्यान से देखें तो ये टुंड्रा दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टुंड्रा है ना, अभी दिखाते हैं। ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टैगा है ऊपर, नहीं ये भी टुंड्रा है, ये वाला रुको। सबसे जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ टैगा है और टुंड्रा है, दोनों दिखाना चाहूँगा किसी एक मैप में, नहीं है दोनों एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहे ना। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पर्पल वाला, ये क्या है, ये टैगा है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी एरिया दिखोगे तो ये खाली है, ऊपर दिखोगे तो खाली है। अगर हम इसी का दूसरा पार्ट खोले, देखो टुंड्रा, ऊपर वाला जो खाली वाला एरिया था इसको भर दिया गया है कि नहीं। तो ये टुंड्रा हो गया, और ये नीचे हल्का नीचे वाला पार्ट हो गया, ये टैगा हो गया। टुंड्रा और टैगा हो गया, ठीक है। तो ज़रा हम लोग इसमें देखते हैं टुंड्रा कैसा दिखता है पहले। टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा के जो जंगल है अगर आप देखोगे तो टुंड्रा जो है यहाँ पे पेड़ वेड़ भी नहीं उग पाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एरिया रहता है ये, बिल्कुल मतलब पहाड़ सा एरिया, पहाड़ तो जुड़े ही रहते हैं, तो हमें पता ही है कि पहाड़ ऊपर रहेंगे ही। और यहाँ क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप के जंगल होते हैं, मतलब कि इस टाइप के पौधे निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, और काफ़ी एरिया में तो बर्फ़ ही जम जाती है। तो ये जो दिख रहा है ना, पेड़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेड़ है ही नहीं है इस इलाके में, कहाँ पे, टुंड्रा के अंदर में, ठीक है ना। ये वाला क्या है, टैगा है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं टुंड्रा, टुंड्रा यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो टुंड्रा में क्या है कि टुंड्रा में पेड़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये टुंड्रा वेजिटेशन है, देखो व्हाट इज़ टुंड्रा वेजिटेशन दिख रहा है ना। तो ये वाला एरिया क्या है, टुंड्रा है ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टैगा पे, TA, कुछ नए पे खोल दूँ या फिर इसी पे खोल दूँ, इसी पे कर देता हूँ, TAIGA, टैगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हो गया ये टैगा हो गया। अब तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ना कोन वाले पेड़ बहुत सारे हैं, क्यों, क्योंकि इस पर क्या होता है, बर्फ़ जमती है, ठीक है। बर्फ़ जमती है तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, उन बर्फ़ को नीचे गिराने के लिए नीचे गिर जाए, ताकि जैसे बर्फ़ का वजन बढ़ेगा तो बर्फ़ के फिसल के नीचे गिर जाए, इसलिए क्या होता है ये कोन वाले पेड़ निकलते हैं इस वाले में से, ठीक है। इनमें ऐसा कोन सा शेप निकलता है, इस तरीके से कोन वाला शेप, ताकि बर्फ़ ऐसे गिरे और वो नीचे चले जाए। क्यों, बर्फ़ को क्यों गिराना चाहती है ये, अगर इनके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी तो ये फिर ये धूप कैसे लेंगे, है ना, क्योंकि देखो धूप तो आ रही है ना। तो धूप इनको चाहिए, पेड़ को, हमें पता है पेड़ को जिंदा रहने के लिए एक तो धूप चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो पानी इनको मिल जाती है, बर्फ़ से थोड़ा बहुत पानी मिल जाती है, और इनको धूप चाहिए, पर धूप नहीं मिल पाती, बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम जाती है कि धूप नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मर जाते हैं काफ़ी सारे पेड़। तो देखो ये पेड़ के दिख रहा है, ये पहाड़ों के नीचे ये वाला पेड़ है ना, ये वाले पेड़ जो रहते हैं, ये तिरकोन वाले पेड़, यहाँ पे देखोगे एनिमल है, और ये टैगा वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला। तो टुंड्रा में क्यों नहीं पेड़ थे, तो टुंड्रा में क्या होता है ना, टुंड्रा में क्या होता है कि यहाँ 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है, ठीक है। 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। इसका मतलब क्या है, सूरज यहाँ पे 6 महीने आती ही नहीं है, और जब सूरज आती ही नहीं 6 महीने, तो यहाँ पे पेड़ बहुत कम मुश्किल से उग पाते हैं। तो यहाँ ये कैसे पेड़ सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये ऐसे पेड़ है जिनको धूप बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है। तो ये वैसे पेड़ है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, टुंड्रा हो गया, और हमारा जो ये क्या होगी, ये टाइगा वाला एरिया हो गया, जहाँ पे ये कोन वाले पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, टुंड्रा और ये वाला टैगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो टैगा इन इन द हायर एल्टीट्यूड पे होता है, यानी कि 50 से 70 डिग्री ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे ये। कंटीफियरस फॉरेस्ट इट फाउंड इन रशिया, रशिया वाले एरिया पे रहेगा, रशिया क्योंकि हमें पता है सबसे ऊपर है, और टुंड्रा और टैगा, ठीक है।
तो फॉरेस्ट साइबेरिया इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट विच कवर 25% ऑफ द वर्ल्ड। तो जो अगर आप मैप में वापस से देखोगे, इस वाले मैप में अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे, तो ये जो रशिया दिख रहा है ना, यहाँ का ये जो एरिया दिख रहा है, ये क्या है, साइबेरिया का जंगल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सब जो है यहाँ पे रशिया में ये साइबेरिया का जंगल है यहाँ पे। तो 25% जो नॉर्थ आएगा ना, वो कहाँ पे, साइबेरिया के जंगल में ही है 25%। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ, ओके, कितना बचा है, बस इतना सही। चैप्टर 2 तो कल करेंगे, बस इतना सा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 2 3 4 टॉपिक बचे हुए, चलो फटाफट देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, मेरे ख्याल से यस रिकॉर्ड हो रहा है। द टेम्परेचर ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड वेल्ट्स। दीज आर द आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन। अगर हम लोग ग्रासलैंड देखिए, ग्रासलैंड मैंने पहले भी पढ़ा रखा है एक बार, ग्रासलैंड, ठीक है, ऑन मैप अगर हम लोग जाएँ तो, अरे स्पेस नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, इमेज पे आते हैं। हाँ, तो अगर हम ये वाली इमेज अगर याद आ रही होगी तो इस पे मैंने बता रखा है पेरिस, लाओस, है ना, पाम्पोस, ठीक है, वेल्ड, सवाना, यहाँ पे डाउन्स, और यहाँ पे स्टेपीज, ये सब बता रखा है ग्रासलैंड के बारे में, पहले भी एक बार पढ़ाया गया था, और वापस से बता देते, कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, पेरिस है हमारे पास, पाम्पोस है ना, और सवाना है, वेल्ट्स। तो यहाँ पे जो वेल्ट्स है ना, यहाँ पे क्या है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। स्टेपी से भी बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। ये यूक्रेन और रशिया का एरिया है, और करंटली इसी पे वॉर चल रही है, जिसकी वजह से खाना बहुत मुश्किल हो गया, यूरोप के लिए महंगा हो गया, ठीक है। तो अभी वो काफ़ी सारे ये दुबई से, इंडिया से, है ना, दूसरी दूसरी चाइना से, अमेरिका से, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रही है, ठीक है। रशिया का क्या है, रशिया का इधर वाला एरिया गया हुआ है, लेकिन वो इधर से भी कर लेती है, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे देखोगे स्टेपीस है ना, पुस्टास, ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे जितना होता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा यूरोप का काम चल जाता है ये। तो ये सब एरिया, तो क्या है, ये ग्रासलैंड्स है, ठीक है। तो वेल्ट्स में क्या होता है, दिस इज़ आइडिया फॉर वीट कल्टीवेशन। बेसिकली यहाँ पे खेती करने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है सारी, तो यहाँ पे वीट आराम से उग जाएगी। अच्छा, तो नॉर्मल जगह और इन जगहों पे करने में क्या डिफरेंस आता है। बेसिकली कोई कोई लोग सोचेंगे कि यहाँ भी तो लैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ करने से और यहाँ करने में क्या फ़र्क आता है। फ़र्क ऐसा आता है कि ऑलमोस्ट जो जितनी मेहनत तुम करोगे उस लैंड पे, और जितनी मेहनत तुम करोगे इस लैंड पे, तो यहाँ पे अगर 100 टन तुम्हारा निकलेगा, नॉर्मल जगह पे अगर 100 टन गेहूँ निकलेगा, तो यहाँ पे 300 टन, 250 से 300 टन निकल सकता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, और ग्रासलैंड ये वाला एरिया ऑलमोस्ट बन रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ की सॉइल्स अच्छी होती है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज़ कॉल्ड पैम्पस। तो हमें पता ही है कि साउथ अमेरिका, ये जो नीचे वाला एरिया होता है, ये जो नीचे वाला एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, और नीचे वाले को साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये क्या है, एशिया, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, फिर ओशियाना कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में नीचे वाला जो एरिया होता है, नीचे वाला जो ग्रासलैंड है, उसको हम लोग पाम्पस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते थे, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका को हम लोग पेरीरीज कहते हैं, पेरीरीज। तो ऊपर का जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग पेरीरीज कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज काम्पोस। तो काम्पोस और पाम्पोस, ये तो हमें पता ही है, काम्पोस और पाम्पोस, है ना। तो जो ये वाला जो ब्राज़ील का एरिया है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड है, उसको हम लोग काम्पोस कहते हैं, ठीक है। तो बस ये मेन टॉपिक थे, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, बस वो मेन टॉपिक करवाए गए हैं अभी आपको, ठीक है। तो ऐसे करने को तो बहुत कुछ टॉपिक है, यहाँ से भी कुछ निकाल सकते हो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बता दी गई है। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हम लोगों ने चैप्टर अभी देख लिया है, और कल हम लोग करेंगे इसके आगे, जो कि है चैप्टर फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट को, जो इफेक्ट कर रही है फैक्टर, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और कौन कौन से इफेक्ट है, उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।